बोलो क्या निवेदन है? एक निवेदन है, ये असुरों का संहार होना चाहिए। शिवजी ने कहा कि मैं आप लोगों से निवेदन कर सकता हूं, तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की ने वर मांगा था ब्रह्मा जी से कि हमारे प्राण ना छूटे और अगर प्राण छूटे तो हम तीनों एक साथ मरे। हमें 3 पुरियों का निर्माण कर दो, एक ने सोने का नगर बसा लिया, एक ने लोहे का नगर बसा लिया, एक ने चांदी का नगर बसा लिया। अब इनके प्राण छूटना, 33 कोटि देवता सब पशु बन जाओ और 33 कोटि देवी देवता पशु बनो और मैं तुम्हारा पति बनता हूं। मेरा नाम पशुपति नाथ होगा और तुम सब आगे आगे भागकर सबको एकत्रित करना और मैं इनका संहार कर दूंगा। शिव किस जगह पर साथ देते हैं? शायद दुनिया के लोग समझ नहीं पाएंगे कि शंकर किस जगह पर साथ देते हैं। आप लोगों ने कथा सुनी होगी, अभी आप लोगों ने कथा सुनी है वो केले के पेड़ की? यहाँ केले होते हैं क्या? तो केले के पेड़ की कथा मालूम है तुमको कि ये केले का पेड़ कौन है? माघ के महीने में लोग इसका पूजन करते हैं, केले के वृक्ष की पूजन करते हैं, बंदरवान में केले के पत्ते लगाते हैं, सत्यनारायण भगवान की पूजन में केले के पत्ते लगाते हैं, शुभ कार्य में केले के पत्तों को लगाया जाता है, केले की बंदरवान लगाई जाती। क्यों? दुर्वासा ऋषि भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे, भगवान के भजन में लीन रहते थे। उनका क्रोध बड़ा तीव्र था। दुर्वासा बाबा का जो क्रोध था वो बड़ा तीव्र था, क्योंकि शिव के क्रोध का एक अवतार है दुर्वासा ऋषि। और दुर्वासा बाबा जब क्रोध में लीन रहते थे उसी समय पर ऋषि अमरीश की बेटी थी कदली। आंत्री अनसुईया ने ऋषि अमरीश के चरणों में जाकर प्रणाम कर कर कहा कि हमारा बेटा जो दुर्वासा है थोड़ा क्रोध का तीव्र है, क्रोध का तीव्र। हमारा निवेदन है कि आप अपनी बेटी का विवाह हमारे बेटे से कर दें। ठीक है, पर ऋषि अमरीश को लगा कि मैं अपनी बेटी कदली का विवाह अगर दुर्वासा ऋषि से कर देता हूं और इसको इतना गुस्सा आता है, इतना क्रोध आता है, तो मेरी बेटी को कितना कष्ट भोगना पड़ेगा, कितना दुख भोगना पड़ेगा। हर बाप को यह सोचना चाहिए, बेटी का विवाह करने वाला पिता पेट्रोल पंप मत देखना, गाड़ी मत देखना, बंगला मत देखना। लड़का अच्छा हो, अच्छे से मतलब है कि लड़का तुम्हारी बेटी का सम्मान करने वाला हो, तो पेट्रोल पंप भी उसके दरवाजे पर आ ही जाए। गाड़ी देखी, पेट्रोल पंप देखा, जमाने भर का सामान देखा और लड़का नहीं देखा कि शादी बेटी का सम्मान करेगा कि नहीं करेगा। खूब फैक्ट्री है, बंगला है, दौलत है, क्या करेगी बेटी? खाती कितनी रोटी है? तुमने उसका पेट्रोल पंप देखकर शादी कर दी, बंगला देखकर शादी कर दी, तो क्या बेटी रोज पेट्रोल पंप की पेट्रोल से रोटी खाएगी? कि बंगले में सोने की प्लेटें लगी हैं तो प्लेटों को खाएगी? ना ना ना। अगर बेटी को सम्मान ना मिले तो ऐसी जगह पर बेटी का विवाह करना उत्तम नहीं। सम्मान जहां मिले वहां बेटी को। अमरीश ऋषि ने आंत्री बाबा से कह दिया मैं दुर्वासा के साथ में बेटी को ब्याह तो दूंगा, पर दुर्वासा को गुस्सा इतना आता है, क्रोध, इतना क्रोध। एक बात समझ में नहीं आती, शादी के पहले लड़के और लड़की का संबंध होता है तो लोग कहते हैं हमारी लड़की एकदम गौ माता है,
एकदम अच्छी है। लड़के के लिए कहते हैं हमारा लड़का एकदम अच्छा है, कोई बेकार नहीं है। आप किसी से भी पूछ लो, मोहल्ले वालों से पूछ लो, मोहल्ले वालों ने भी कहा अच्छा है, क्योंकि शादी के पहले अच्छा था, शादी के बाद इतना क्रोध कहां से आ गया, इतना गुस्सा कहां से आ गया। दुर्वासा ऋषि का तो मालूम था कि इनको क्रोध बहुत है, गुस्सा बहुत है। ऋषि अम्बरीश ने शादी करने को तैयारी कर ली, पर उन्होंने कहा दुर्वासा ऋषि से मुझे बात कर। दुर्वासा ऋषि को बुलाया गया और दुर्वासा बाबा को बुलाकर, दुर्वासा ऋषि को बुलाकर निवेदन करा, मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ में कर रहा हूं, मेरी बेटी आपके साथ में ब्याह रही है, पर आपको क्रोध बहुत आता है, मेरी बेटी इतना गुस्सा कैसे झेलेगी, मेरी बेटी इतना क्रोध कैसे झेलेगी। राम जी, मेरी बेटी इतना क्रोध कैसे झेल सकती है, आपको क्रोध बहुत आता है, मेरी बेटी गुस्सा कैसे झेलेगी। दुर्वासा ऋषि ने कहा आपकी बेटी 100 गलती करेगी, मैं क्रोध नहीं करूंगा, पर 100 के बाद में जब 101वें नंबर की गलती होगी तो मैं बेटी को क्रोध करूंगा। ऋषि अम्बरीश ने अपनी बेटी को समझाया, कदली अब तू गलती मत करना, 100 गलती तक तू क्षमा है, उसके बाद में तेरे पति को क्रोध आएगा। ठीक है पिताजी। दुर्वासा ऋषि के साथ में कदली का विवाह हो गया। कदली शिव की बड़ी उपासक थी, बहुत शंकर की भक्ति में डूबी रहती थी, शंकर के स्मरण में डूबी रहती थी। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन कदली भगवान शंकर को जल ना चढ़ाए। अभी कथा में कहा कि शंकर को चढ़ाया गया जल तुम्हारे कब काम आएगा तुमको भी नहीं मालूम पड़ता, किस जगह पर काम आएगा तुमको नहीं मालूम पड़ता। यहां पर एक लड़की बैठी है जिसका एक बॉल खराब हो गया था, एक बॉल खराब हुआ तो उसका ऑपरेशन मुंबई में हुआ। जिसने पत्र लिखा होगा, पत्र ढूंढना पड़ेगा, अगर वो बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। उसकी बहन का बॉल खराब हो गया था और वो बॉल खराब हुआ, उसका मुंबई में ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद में उसके शरीर ठीक ही नहीं हो पाया और ठीक नहीं हुआ तो दूसरी बार फिर उसके ऑपरेशन की नौबत आ गई तो डॉक्टर ने कहा कि 40 लाख रुपए का खर्चा है। जिसने पत्र लिखा था अगर वो बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। डॉक्टर ने कहा 40 लाख रुपए का खर्चा है और पत्र उसने बेटी ने लिखा है तो मेरा नाम जानवी अनिल पाटिल है, मैं बोरखेड़ा तहसील जिला जलगांव 40 गांव की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बड़ी बहन कल्पना अविनाश पाटिल जो चिंचखेड़ा पांचोरा जिला जलगांव में रहती है, उसका एक बॉल खराब हो गया था। कहीं बैठी हो जिन्हें पत्र लिखा? हाँ ठीक है, दिख गए, हाथ हिला देगा। उन्होंने लिखा एक बॉल खराब हुआ, उसका ऑपरेशन करवाया, दूसरा बॉल का ऑपरेशन कराने के लिए 40 लाख की जरूरत पड़ी। ऑपरेशन की तैयारी भी हमने कर ली, पर किसी ने कहा कि एक बार शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करो और शंकर का चढ़ा हुआ जल उसको पिलाना प्रारंभ करो, उसके बाद ऑपरेशन करा लेना। बैठो बहन बैठो। और उन्होंने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, विश्वास किया तो दोनों बॉल काम करना प्रारंभ कर दिए